हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आप सभी लोगों को पता है कि यस, कल के दिन वापस बाजार हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये हफ्ते की बात करें, नो डाउट बहुत ही छोटा हफ्ता रहेगा, 5 में से केवल 3 ही दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। एनीवेज, सो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को जैसे पता ही है कि फ्राइडे के दिन जब भी बाजार क्लोज हो जाता है 3:30 बजे, उसके बाद बहुत सारी खबरें आती है, देन सैटरडे, देन संडे, तो मतलब 2.5 दिन हमारा बाजार यहाँ पे क्लोज होने के बाद कल खुलेगा। एंड इसके पीछे आपको पता है कि बहुत सारे बैक एंड में हम लोग को खबरें देखने को मिल जाती है। सो कौन कौन सी खबरें आई थी एंड कौन कौन से शेयर्स आप इसके चलते स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बट हमेशा की तरह डिस्क्लेमर भी क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, इंट्राडे करो, डेरिवेटिव्स करो। जो करना है आप चाहो अपने मर्जी से यहाँ पे कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कल के दिन की सबसे मेजर चीज़ अगर कोई होगी तो पहले देखा जाएगा कि निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे के दिन धूम मचाई थी, निफ्टी ने 1.5% की ज़बरदस्त तेज़ी, 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग। एंड उसी के साथ साथ उसी दिन रात की बात करें तो अमेरिकन बाजार में लगभग 400 पॉइंट की दमदार तेज़ी देखने को मिली थी। सो क्या ये तेज़ी कैरी फॉरवर्ड होगी एंड कल के दिन क्या निफ्टी 50 में भी ज़बरदस्त गैप अप देखने को मिलेगा एंड क्या वो गैप अप टिक पाएगा? तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। पर जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था कि बाजार बहुत अनसर्टन है एंड इसी के बीच में कुछ सरप्राइजिंग वाली खबरें भी सामने आई है, उसका इंपैक्ट भी कल हम लोग को बाजार में जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब कौन कौन सी चीज़? तो दोस्तों, क्रूड ऑयल, आप सभी लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल का जो कंपोनेंट है हमारे इंडियन मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली अगर कोई कंट्री आती है तो उसमें इंडिया का नाम आता है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि उसका जो भी पेमेंट होता है वो डॉलर में करना पड़ता है। सो जब भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव खबर आती है, नेगेटिव मतलब प्राइस अगर बढ़ जाती है क्रूड ऑयल की, तो इंडिया के लिए वो नेगेटिव खबर हो गई। नो डाउट हम लोग रशिया की ओर से क्रूड ऑयल डिस्काउंट में खरीद रहे हैं, बट स्टिल आज भी अगर हम लोग बात करें तो ओपन मार्केट से हम लोग ज़्यादा क्रूड ऑयल को यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं, तो इंपोर्ट बिल तो बनता ही है। सो एक ऐसी ही सरप्राइजिंग वाली खबर आप देख सकते हो, जस्ट अभी अभी खबर सामने आ चुकी है कि सऊदी अरेबिया एंड ओपेक प्लस की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उन्होंने एक सरप्राइजिंग ऑयल आउटपुट कट की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है। यस दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि मई मंथ से वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि समवेयर अराउंड 5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से उनका ऑयल का जो प्रोडक्शन रहता था उसको कट करने जा रहे हैं। रशिया की बात करें तो उन्होंने पहले से ये डिसीजन यहाँ पे लेके रखा था, वो तो अपने डिसीजन के ऊपर कायम ही है। सो इसके चलते क्या होने वाला है दोस्तों, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल की डिमांड हाई लेवल पे रहती है एंड सप्लाई और कम होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑयल के प्राइस हम लोग को शूट अप होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड इसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग को एक रिएक्शन कल के दिन भी यहाँ पे ज़रूर ऑयल कंपनीज में भी एंड गैस कंपनीज में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो एक मतलब बोलते हैं ना, जस्ट अभी अभी ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, इसलिए कहता हूँ कि बाजार बहुत ही हाईली अनसर्टन है, जिसके चलते रिएक्शन कल हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एक और खबर भी हम लोग को अच्छी वाली देखने को मिली है। कौन सी? कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। क्या एक्सटेंड कर दिया है? कि डीजल की बात करें, गैसोलीन की बात करें, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो भी चीज़ें सरकार ने क्या कर दी, फटाफट उसी रेस्ट्रिक्शन को और एक्सटेंड किया। शायद से हम लोग कह सकते कि यही फैसले के चलते कुछ यहाँ पे पनक लगी होगी, इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि ताकि इसके चलते ज़्यादा डैमेज ना हो सके एंड डोमेस्टिक लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा डीजल ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो वो अवेलेबिलिटी यहाँ पे रह सके। शायद से इसी चीज़ के चलते उन्होंने डिसीजन यहाँ पे लिया होगा। तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मिक्स रिएक्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका रिएक्शन का भी हम कह सकते हैं कल जैसे ही बाजार ओपन रहेगा उसका भी इम्पैक्ट हम लोग को बाजार में ज़रूर देखने को मिल सकता है, राइट। इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई ड्यूरिंग द मार्केट अगर खबर नहीं आती है तो फिर हमारा मार्केट कल ईजिली अमेरिकन बाजार जैसे भागा था वैसा भाग सकता है। बट इसके बीच में अभी ये खबर देखने को मिल रही है, तो ये खबर क्या यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना दूध में नमक जैसा काम करेगी या नहीं करेगी, ये देखना एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बन सकता है। देन अगर आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से बाटा इंडिया के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि एलआईसी ने अपना स्टेक जो 4.5% के आसपास हुआ करता था वो 5% के ऊपर वो लेकर जा चुके हैं। 100 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग अभी हम लोग को बाटा इंडिया में एलआईसी के देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली एलआईसी आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर वो एंट्री करता है तो बड़े स्तर के ऊपर अपने शेयर को होल्ड करता है, लगातार बेचता नहीं है। तो बाटा इंडिया इसके चलते आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटर रिलैक्स होकर भी फोकस पे रख लेना एक रिएक्शन चेक करने के लिए। देन अगर हम लोग बात करें तो अमूल मिल्क की बात करें तो आपको पता ही है कि 2 रुपया उन्होंने मिल्क के ऊपर यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो अमूल तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि वो एक सोसाइटी एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ साथ शेयर मार्केट में तो उनका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट है, मतलब शेयर तो है नहीं, ठीक है, वो कंपनी तो है नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, बट दुधला डेयरी की अगर हम लोग बात करें जो कि इसी
स्टेज में हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है। अभी इसका कॉम्पिटिटर मिल्क के प्राइस बढ़ाएगा तो शायद से ये भी कंपनी हम लोग को प्राइस बढ़ाते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि नहीं कि एयरटेल अपना टैरिफ बढ़ा देता है तो जियो भी बढ़ा देता है, जियो बढ़ा देता है तो एयरटेल बढ़ा देता है, राइट। तो वैसी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो कस्टमर के लिए हम लोगों के लिए खराब बात होती है क्योंकि हम कंज्यूमर है तो हम लोगों के लिए वो 2 रुपया एक्स्ट्रा चला गया, बट कंपनी एंड शेयर होल्डर के लिए वो बात अच्छी हो सकती है। तो आप चाहो तो दुधला डेयरी जैसी कंपनीज को फोकस में रख सकते हो, शायद से ये भी अपने प्राइजेस को क्या कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं। देन अगर आप चाहो तो BBBY इस कंपनी के ऊपर फोकस रख लेना, बट ये कंपनी आपको अमेरिकन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाएगी। ऑलरेडी फ्राइडे के दिन की बात करें, अमेरिकन बाजार ने धूम मचाई, बट ये स्टॉक 28% क्रैश हो गया। एंड ये 28% तो अभी की बात लग रही है दोस्तों, कल के दिन तो शायद से इसमें और भी बड़ी गिरावट होने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार की खबरें सामने आ रही है। क्या खबरें सामने आ रही है तो आप देख सकते हो कि BBBY बिगिन अ काउंटडाउन टू पॉसिबल बैंकरप्सी। वैसे तो हम सभी लोगों को पता ही है कि इनका जो धंधा है वो चौपट यहाँ पे हो चुका है, वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है कंपनी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कभी भी लुढ़क सकती है। एंड ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो टॉप लेवल से ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि बड़े स्तर के ऊपर ये देखिए स्टॉक जबरदस्त क्रैश यहाँ पे हो चुका है। अब ये कंपनी बैंकरप्ट होगी नहीं होगी, इससे रिलेटेड जबरदस्त अफवाह चलती रहती है, कभी हाँ होता है तो कभी ना होता है। जब भी ना होता है तो आपको पता है अमेरिकन मार्केट में सर्किट का काम नहीं करता है, आराम से कंपनी 100% भी भाग लेती है, बट गिरते वक्त भी हम लोग को ऐसी प्रकार से गिरावट देखने को मिल जाती है जो कि फ्राइडे के दिन 28% गिरा। अभी इस प्रकार की चीज़ें बोली जा रही कि पॉसिबल बैंकरप्सी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बाइंग होगी? ऑब्वियसली नॉट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कल के दिन शायद से BBBY में हम लोग को अच्छा खासा बेड बैथ एंड बियॉन्ड में अच्छी खासी गिरावट के भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, खबरों के चलती चीज़ें बदलती रहती है, तो ऐसा मत बोल लेना कि सिर्फ यहाँ पे मैंने बोल दिया उसको ब्लाइंडली जाके चेक कर लेना। पहले देखो कि क्या क्या खबरें निकल कर आ रही है। अगर उन्होंने ये बोला कि हम बैंकरप्सी के लिए फाइल नहीं कर रहे हैं तो वापस रिवर्सल आ सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती है दोस्तों मार्केट में, राइट। तो उसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, फोकस रख सकते हो। बट अगर जैसे कि आपको पता है अगर ये कंपनी डूब गई तो ऑब्वियसली इंडिया में कौन सी कंपनी को फर्क पड़ेगा, तो वेल्सपन इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को फर्क पड़ेगा क्योंकि ये इसी का क्लाइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका अर्थ नहीं कि कंपनी पूरी तरीके से डूब जाएगी, बट अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे करती थी, तो इसके ऊपर भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर चाहे तो HL के ऊपर फोकस रख लेना, क्योंकि HL की अगर हम लोग बात करें तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो खत्म हुआ है, अभी आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है फाइनेंस के टर्म में 1 अप्रैल 23 के हिसाब से। सो पिछला साल जो हुआ है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू HL ने रिकॉर्ड यहाँ पे किया था, रजिस्टर किया था। कितना? 26,500 करोड़ है रेवेन्यू। मतलब कंपनी को इतनी आमदनी हुई, नो डाउट उतना खर्चा भी होता है कंपनी का, बट हम यही कह सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंपनी क्यों अच्छा कर सकती है। 1300 के ऊपर मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, बट वहाँ से हम देख सकते हैं 1300 से कंपनी कहाँ तक आ गई, लगभग 2700 तक आ गई। सो आपने वो समझ होना चाहिए बिजनेस का, सही गलत होता रहता है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है, मैं कोई संत नहीं हूँ, मेरे कितने सारे स्टॉक्स में गलत जा चुका हूं आपको भी पता है, बट आप जितना ट्राई करोगे आपकी प्रोबेबिलिटी सही होती है। 10 आउट ऑफ 10 कभी नहीं होगा दोस्तों, बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे पहले तो 10 आउट ऑफ 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने ट्राई करनी है और ये वही कर सकता है जो बिजनेस को समझता है। सिर्फ आप इधर उधर भागते रहोगे तो फिर मुश्किलें यहाँ पे हो सकती है। देन अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर चाहो तो फोकस रख सकते हो। रिलायंस जैसा स्टॉक 4-4, 4.25% बहुत ही रेयरली भागता है, बट इसके पीछे का रीजन पता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 2 मई को हम लोग कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से अप्रूवल यहाँ पे तो इनको मिलने वाला है, जो एक बैठक रहेगी जहाँ पे शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स कंपनी को डीमर्जर से रिलेटेड अप्रूवल दे देंगे। एंड इसके बाद हम लोग को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो कंपनी है वो बाजार में भी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इसी न्यूज़ को यहाँ पे थम्स अप यहाँ पे किया जा चुका है। इसी चीज़ के चलते बजाज फाइनेंस भी हम लोग को अच्छी खासी तेजी वाले फ्राइडे के दिन में भी गिरावट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। इसका अर्थ नहीं कि बजाज फाइनेंस कोई बर्बाद हो गया करके, बट एक बोलते हैं ना मार्केट का एक रिएक्शन होता है कि ठीक है ये इतना बड़ा प्लेयर आ रहा है, आप यहाँ पे तैयार रहो। ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं होगा करके, हम बिंदास से करके नहीं, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, इतना हम कह सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ पेटीएम के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस कल के दिन के लिए यहाँ पे रख सकते हो। देन ट्राइडेंट में तो आपको पता है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 1,25,00,000 शेयर्स यहाँ पे खरीदे, गिरावट का अच्छा खासा फायदा उन्होंने उठाया। ऑलरेडी 70% से ज़्यादा उनके पास शेयर्स थे, बट स्टिल वो इस गिरावट में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। बट आपको बताना चाहूँगा प्रमोटर होल्ड जो बाइंग करते हैं वो भयंकर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि कल परसों जाके उनको फ़ायदा मिलेगा, बट इतना वो एक ट्रस्ट नज़र आता है कि चलिए कल कंपनी अगर भागेगी अच्छी तरीके से तो आपको मुझे जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना प्रमोटर को होगा, क्योंकि मैक्सिमम शेयर उन्हीं के पास देखने को मिल रहे हैं। देन फ्राइडे के दिन का सितारा जो कि कई दिन का सितारा बन चुका है, KPIT टेक लगातार भाग रहा है, तो कल के दिन अगर बाजार अच्छा रहा तो डेफिनेटली KPIT में एक मोमेंटम है, तो शायद से मोमेंटम जारी भी यहाँ पे रह सकता है, तो चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन नो डाउट अबाउट इट, अदानी के शेयर्स के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे फोकस बना के रखते हैं। सो आप सभी लोगों को पता ही है, ऑलरेडी एक खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है रिपोर्ट के जरिए कि अदानी की कुछ कंपनीज है जो ऑफशोर से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को नहीं, शेल कंपनी से रिलेटेड, विनोद अदानी से रिलेटेड, तो
क्या पॉसिबल रूल के वायलेशंस यहाँ पे हुए, इसके चलते सेबी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये रिपोर्ट के जरिए खबरें फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को मिली है। नो डाउट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट सबसे की पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी पोर्ट के लिए एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि एक पोर्ट का एक्विजिशन वो यहाँ पे करने वाले थे, तो हर किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये एक्विजिशन को कंप्लीट करेंगे। तो यस दोस्तों, कंप्लीशन यहाँ पे हो चुका है। लगभग 1400-1500 करोड़ के आसपास की डील थी जो हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है ग्रुप के लिए कि बहुत सारे वो प्लान्स को, एक्सपांशन को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हुई थी। बट चलिए फाइनल यहाँ पे इस खबर के ऊपर मोहर लग चुकी है कि अदानी पोर्ट में जो उनका पुराना एक्विजिशन था, डील था, वो कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। तो चाहो तो आप अदानी पोर्ट को अपनी स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन नो डाउट अबाउट इट, इंडियन डिफेंस स्टॉक्स फ्राइडे के दिन धूम मचाया था। आप सभी लोगों को मैंने वीडियो बना के भी बताया था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है रिकॉर्ड ब्रेक $750 बिलियन तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। एंड उसी में अगर हम लोग बात करें 2026 तक, राजनाथ सिंह जी ने भी यहाँ पे बात की है कि जो हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो कितना ज़बरदस्त वो ग्रो करने वाले हैं। तो इसी चीज़ के चलते डिफेंस कंपनी में गजब की तेज़ी देखने को मिली थी एंड बड़े बड़े ऑर्डर्स भी इनको यहाँ पे मिल रहे हैं। राइट, ये इनिशियल स्टेज पे ही होगा, उसके बाद लगातार इतने बड़े ऑर्डर्स उनको नहीं मिलेंगे। तो आप चाहो तो डिफेंस कंपनियां भी स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करते हो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। प्लस उसी के साथ साथ अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, 1.52 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, फेक बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी फॉलो कर ला एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करोगे एंड ऑल सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप ऑल सिलेक्ट करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लस आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।